नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बस 20 मिनट की दूरी, गोलियों की आवाज, हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महाराष्ट्र के दंपति की आंखों देख। बस 20 मिनट की दूरी, गोलियों की आवाज और जान बचाने के लिए भागते लोग। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। लोग चिल्लाने लगे कि आतंकी आ गए, हमला हुआ है। इसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपनी पत्नी और बेटे को सुरक्षित करने के लिए तेजी से भागने लगा। पहलगाम की बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की आंखों देखी महाराष्ट्र में एक दंपति ने बयां की है। उन्होंने कहा कि हम घटनास्थल से महज 20 मिनट की दूरी पर थे। कुछ ही देर पहले ही हमने इलाके को छोड़ा था। नागपुर से आए पर्यटक ने बताया कि काफी देर तक गोलीबारी की आवाज आती रही। सब लोग सुरक्षित जगहों की ओर दौड़ने लगे। हम भी भागने लगे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ से बाहर निकलने का गेट महज 4 फीट का था और बहुत भीड़ थी। भागने के दौरान मेरी पत्नी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैं पत्नी और बच्चे की सुरक्षा को लेकर परेशान था। मैं इस मंजर का ताउम्र नहीं भूल पाऊंगा। अस्पताल में भर्ती एक महिला ने बताया कि लोग चिल्ला रहे थे कि फायरिंग हो रही है, भागो भागो। लोग बाहर निकलने के लिए धक्का दे रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां बच्चे भी थे, हमें बाहर निकलने में दिक्कत हो रही थी। एक टूर गाइड ने बताया कि वह गोलीबारी की आवाज सुनने के बाद घटनास्थल पर पहुंचा और कुछ घायलों को घोड़े पर बैठाकर वहां से ले गया। वहीद ने कहा कि मैंने कुछ लोगों को जमीन पर पड़े देखा जो मृत लग रहे थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू को कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हादसा हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 7 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। अच्छा। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। अच्छा। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे और फायरिंग की आवाज आप लोगों ने काफी देर चल रही थी। अच्छा, काफी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2 जैसे उनको पहाड़ से कूदे। अच्छा। तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज सुनी, तो बहुत काफी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा। और वहीं पे जाके अपना नाम बताइए और ये बताइए, आप वहाँ पे थी तो गोलियों की आवाज़ जब आपने सुनी तो किस तरीके से आपने खतरा महसूस किया और क्या किया उस टाइम? कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। तो बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए। बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।